नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि सब लोग जो है एक हेल्दी जीवन जीने को बोलते हैं, एक अच्छा खाना खाने को बोलते हैं। बोलते हैं कि डेड फूड मत खाओ, लाइव फूड खाओ, ये सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हम क्यों खाएं। और क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप थोड़े दिन खाते हो, उसके बाद फिर आप छोड़ देते हो खाना। क्योंकि देखिए, स्वाद से बढ़कर और क्या है, मुंह में स्वाद का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से हम वो चीज़ें खा रहे हैं तो हमारा जी ललचाता है उसके लिए। तो बाहर का ऊट पटांग चीज़ें और आजकल जो सोसाइटी है वो इसी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। पार्टीज़ वगैरह होती है, गैदरिंग वगैरह होती है, तो हम क्या खाते हैं, हम समोसा, कचौरी, जो भी तली भुनी चीज़ें और जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब खाते हैं ना। तो क्यों सारे डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो आपको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा और कच्ची सब्जियां, सलाद, फूड अपने डाइट में डालिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यही समझना है कि आपके शरीर में ये बैलेंस करते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को। हमारा शरीर बैक्टीरिया का घर है, आपको पता है, हम बैक्टीरिया से ही बने हुए हैं। लगभग 100 ट्रिलियंस बैक्टीरिया हमारे अंदर है, तो हम बैक्टीरिया की ही खान है। और हमारे अंदर बहुत अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो कि हमको हर वक्त बचाते हैं बीमारियों से। तो वो बैक्टीरिया अगर ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप फाइबर वाला फूड खाइए। फाइबर वाला फूड खाने का क्या मतलब है? क्यों मैं फाइबर वाला फूड खाऊं? क्या मतलब है खाने का? तो फाइबर वाला फूड इसलिए कहा जाता है खाने के लिए क्योंकि उसके अंदर होता है प्रीबायोटिक होता है। अब फाइबर वाला खाना आपको कहाँ पे मिलेगा? फाइबर वाले फूड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है अनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके शरीर में जाकर के आपके स्टूल के साथ मिल करके उसको सॉफ्ट बना करके एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और जो आपका अनसॉल्युबल फाइबर होता है वो आपके शरीर में जाकर के खुरच के गंदगी जगह जगह से निकाल के बाहर करता है। तो आप समझ गए, जो फाइबर जो हमारा प्रीबायोटिक है, जो कि हमारी कच्ची सब्जियों में मिलता है, जितने भी फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, गार्लिक हो गया, इन सब चीज़ों में प्रीबायोटिक बहुत ज़्यादा होता है। गार्लिक हो गया, एस्पैरेगस हो गया, बनाना हो गया, अनियन हो गया, इनमें जो है बहुत ज़्यादा है प्रीबायोटिक, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। तो वो जब आप अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो वो आपके अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, उनका खाना है। उनको जब आप अच्छा खाना देते हैं तो आपके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो अच्छा काम करते हैं, वो लड़ाई करते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है ना, जो आपकी इम्यूनिटी कहते हैं ना, इम्यूनिटी वीक हो गई तो आदमी बीमार पड़ गया, तो इम्यूनिटी को वो बचाते हैं। आपकी इम्यूनिटी ठीक तरह से काम कर सके, वो सेना अच्छी तरह से अपना काम कर सके, इसलिए ये फ्रंट लाइन जो है, ये आर्मी होती है उनकी, जो बैड बैक्टीरिया को उनके ऊपर हावी नहीं होने देती है। तो बैड बैक्टीरिया को बचाने के लिए, मतलब मारने के लिए, आपको इनको खाना देना पड़ेगा, अच्छा खाना देना पड़ेगा। अब हम करते क्या हैं, हम इसका एकदम उल्टा करते हैं। हम जो है बैड बैक्टीरिया को खाना खिलाते हैं। हम बोलते हैं ना डेड फूड जो होता है वो बैड बैक्टीरिया का खाना होता है। आपने खाया पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट और बिस्किट, कोको कोला, ये कोला, वो कोला आपने पिया। अब इससे क्या हुआ, आपने जाने अनजाने जो है अपने बैड बैक्टीरिया को खाना खिला दिया। वो तो हो गए ताकतवर, जो आपके दुश्मन वो बन गए ताकतवर, जो आपके दोस्त वो बेचारे हो बन गए वीक, जो आपकी मदद कर रहे हैं वो उनको आपने ख़त्म कर दिया, और जो आपके जान के दुश्मन हैं उनको आप और ज़्यादा खाना खिला रहे हो। तो सोचो आप कितना बड़ा गलत काम कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए सभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि हेल्दी खाओ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, फल सब्जियां खाओ। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप प्रीबायोटिक अपने शरीर में डाल रहे हैं, प्रीबायोटिक होता है खाना, ठीक है ना, भोजन आपके अच्छे बैक्टीरिया के लिए। अच्छे बैक्टीरिया तो है नहीं आपके शरीर में, वो तो मर गए। आपने शुरू में इतने बुरी चीज़ें खाई कि आपने अच्छे बैक्टीरिया को मार दिया। अब लोग बोलते हैं कि भाई कच्चा खाओ, फाइबर खाओ, बोलते हैं ना। आपने खाया, आप खूब खाया, आपने दबा के खाया और फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपने खाना तो डाल दिया, खाने वाले सैनिक को तो डाला ही नहीं। आपको लगता है कि आपके शरीर अपने आप उन सैनिकों को बनाता है, वो नहीं बनाता है उन सैनिकों को। वो सैनिक बाहर से आते हैं, आपकी मदद करते हैं और निकल जाते हैं।
ऐसे होते हैं वो बैक्टीरियाज, बाहर से आते हैं, मदद करते हैं और निकल जाते हैं शरीर से बाहर। तो आपको हर वक्त उनको बढ़ाना होता है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाना रहता है। ऐसा नहीं कि सारे निकल जाते हैं, जिनका काम हुआ वो निकल लिए वहाँ से, ठीक है, ऐसा होता है। और कैसे आप सैनिक को बढ़ाएंगे भाई? मैं बोल तो रही हूँ कि सैनिकों को बढ़ाओ, तो सैनिकों को कैसे बढ़ाओ? सैनिकों को बढ़ाने के 2 रास्ते हैं। एक, आप फर्मेंटेड खाना खाइए, जैसे कि इडली डोसा जो साउथ में बनता है, साउथ में बहुत बनता है फर्मेंटेड, इडली डोसा हो गया और उत्तपम हो गया, या गुजरात में हमारे ढोकला बनता है, वो भी फर्मेंटेशन से बनता है। नॉर्थ में अगर आ जाएं तो नॉर्थ में दूध बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम दूध पीने को मना करते हैं। देखिए, सभी डॉक्टर्स मना करते हैं, क्यों मना करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि दूध में ऐसा क्या होता है, और खास करके दूध आपको पता है A1 गाय और A2 गाय, आजकल A1 का चलन हर जगह है क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा देती है वो गाय। तो A1 गाय से होने वाले क्या क्या नुकसान है? A1 गाय का जो दूध होता है उसके अंदर बीटा कैसीन पाया जाता है। वो कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि बहुत एनिमल प्रोटीन है और बहुत मुश्किल से वो ब्रेक डाउन होता है। इंसान के लिए वो नहीं बना है, लेकिन इंसान फिर भी उसको पीता है। दोस्तों, दूध में लैक्टोज पाया जाता है, चाहे वो कोई भी दूध हो, उसमें लैक्टोज होता है और शुगर होता है, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं उसको नहीं पीना चाहिए। और खास करके जो A1 गाय होती है उसके अंदर पाया जाता है BCM7, जिसको बीटा कोस्मोमॉर्फिन बोलते हैं। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। मतलब अगर आप अपने बच्चे को ये दूध देते हैं तो उनको बहुत सारी जो है मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। बच्चों को ऑटिज़म हो सकता है, बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे की कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दूध से होती है, ठीक है। लेकिन दूध से बने हुए और चीज़ों को आप ले सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक बहुत अच्छी मात्रा में होता है, दही खाइए, भरपूर खाइए, आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोबायोटिक मिल जाएंगे। इसके अलावा आप फर्मेंट करके अचार बना सकते हैं, सब्जियों को फर्मेंट करके उसका अचार बनाइए। उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी। वैसे अभी मैंने अचार बनाया हुआ है, बहुत सिंपल है बनाना। और इसके अलावा इडली डोसा उत्तपम ये सब बना के खाइए, साउथ में भी बनता है, बहुत अच्छे से लोग खाते हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं। आप लोग नॉर्थ साइड में भी बना के खाइए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि प्रीबायोटिक आपको लेना है फाइबर से, फल सब्जियों से लेना है, ग्रेन से लेना है, होल ग्रेन जो होते हैं जिसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है उसको लेना है। दोस्तों, खादर वली जी ने अम्बली का जो डाइट बनाया है वो बहुत बढ़िया है, उसमें आपको प्रोबायोटिक भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। तो अपने डाइट में शामिल करिए उसको और अपने शरीर के प्रोबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाइए ताकि आपके शरीर में होने वाले किसी भी बीमारी को वो ख़त्म कर सके। आपको स्वस्थ रखने में अच्छे बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो आपके आंत में जब बैठे होते हैं, गट में जब बैठे होते हैं, तो न्यूट्रिशंस को कौन से न्यूट्रिशन को कहाँ भेजना है वो काम उन्हीं का होता है। तो वो अपना काम अच्छी तरह से कर सके, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भाई उनको अच्छा खाना दो ताकि वो फले फूले और आपकी जो है वो पूरी तरह से देखभाल करें। आप उनकी देखभाल करो, वो आपकी देखभाल करेंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त रहेंगे आप। तो चलिए, इसी नोट पर मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ एक और अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।